अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है फिजान तनवीर। वेलकम करता हूं आप लोगों का अपने चैनल एफटी प्रेजेंटेशन के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से जिस बारे में बात करने लगा हूं वो है डिस्ट्रैक्शंस। कि आप लोग स्टडी करते हो किस तरीके से अपने आसपास के एनवायरनमेंट की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस में देखा होगा कि हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, लेकिन मैं आप लोगों से बात करने लगा हूं हाउ टू कंट्रोल योर डिस्ट्रैक्शंस। क्योंकि आप एक चीज जो कि आपके सामने से आ रही है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आप जितना भी उसको अवॉइड करने की कोशिश करोगे वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके साथ दोबारा से लिपट जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को उसको कंट्रोल करने का तरीका आ जाता है एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ज्यादातर जो मेजोरिटी है वो स्टूडेंट्स की है। सो स्टूडेंट्स को किस तरीके से अपने डिस्ट्रैक्शंस को आज की डेट में अवॉइड करने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमारा एरा चल रहा है ये है इंटरनेट का एरा, ठीक है। यानी कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है नई चीजें सीखने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज हमें फेस करनी पड़ रही है वो है डिस्ट्रैक्शंस। क्योंकि आज से अगर हम लोग पुरानी जनरेशन में चले जाए अपने पेरेंट्स की या उससे भी थोड़े पहले की, तो उस टाइम इंटरनेट इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था या बिल्कुल था ही नहीं। तो उस टाइम उनको वो डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, उनके पास अपॉर्चुनिटीज तो नहीं थी लेकिन उनके पास डिस्ट्रैक्शन भी इतनी ज्यादा नहीं थी। आज की डेट में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज्यादा होती जा रही है, लेकिन उसके साथ डिस्ट्रैक्शन बच्चों के जो माइंड के साथ जो क्या किया जा रहा है, मैं आपसे क्या कहूँ। सो इस चीज को आज हमने देखना है कि किस तरीके से बच्चे जो है वो अगर वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या फिर वो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उनको इंटरनेट का इस्तेमाल करना उनके लिए जरूरी है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा है। तो उन साइड इफेक्ट्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आप लोगों ने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि जो नंबर 4 वाला पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो तो आपने कभी भी मिस नहीं करना। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टिप की तरफ बढ़ते हैं, वो ये है कि आप लोगों ने स्मार्टफोन्स को दूर रखना है अपने से। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस और कंट्रोल डिस्ट्रैक्शन में क्या फर्क है। अगर मैं आप लोगों से कहता ना कि यार आपने इन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना, तो मैं आप लोगों से ये कह रहा होता कि आप लोगों ने मोबाइल चलाना ही छोड़ देना है। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपने मोबाइल को इस्तेमाल थोड़ी टाइम के लिए नहीं करना व्हेन यू आर स्टडिंग। इससे डिफरेंस पता चलता है कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शन में और कंट्रोल डिस्ट्रैक्शन में क्या फर्क है। आप लोग, क्योंकि मेरे कहने पर आप लोग मोबाइल चलाना तो नहीं छोड़ सकते, आप लोग सोशल मीडिया भी नहीं छोड़ सकते, आप लोग जो है कि गेम्स वगैरह खेलना भी नहीं छोड़ सकते और यूट्यूब वगैरह भी इस्तेमाल करना नहीं छोड़ सकते। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि आप इसको उस टाइम पर लेकर चलो, उस टाइम पर इसको इस्तेमाल करो जब आप लोग स्टडी नहीं कर रहे, आप लोगों के पास फ्री टाइम है, आप लोग मतलब कहीं गए हुए हो, तब आप लोग इसको यूज करो, आराम से यूज करो, फिर कोई भी मना नहीं कर रहा। लेकिन मना कब किया जा रहा है? जब आप लोग स्टडी कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों ने अपने एनवायरनमेंट को ऐसा सूटेबल बनाना है स्टडी के लिए कि अगर आप लोग यार फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बच्चा जितना मर्जी माइंड सेट कर बैठा हो कि मैंने आज पढ़ना ही पढ़ना है या आज मैंने बहुत रगड़ कर स्टडी करनी है, अगर आप उसके पास मोबाइल जाकर रख दोगे, आप खुद अपना मोबाइल अपने पास आकर रख दोगे, तो आप लोग खुद एज्यूम करो, खुद जज बनो कि क्या आप लोग इस टाइम पर क्या आप लोग स्टडी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप लोग स्टडी कर रहे हो तो आप लोगों ने अपने मोबाइल को अपने पास नहीं रखना, ठीक है। अपने से थोड़ा दूर कर दें, अपने किसी बड़े को पकड़ा दें या आप लोग उसको टर्न ऑफ कर साइड पर रख दें। अपने आप सामने भी रखेंगे तो आपके बार बार आंखों से आपका जो दिमाग है वो कहेगा कि यार नहीं अभी इस्तेमाल करता हूँ, अभी कोई नोटिफिकेशन देखता हूँ, अभी कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूँ। इस चीज को आपने खुद कंट्रोल करना है, खुद अवॉइड करना है। अब जो नंबर 2 पे जो टिप मैं आप लोगों को देने लगा हूँ कि अगर आप लोग नहीं मानते मेरी बात और आप लोग कहते हैं कि नहीं हमने मोबाइल अपने पास रखना है, तो आप लोग क्या करें, आप लोग उसका जो वाईफाई है या जो उसका डाटा आप लोगों ने ऑन किया हुआ है उसको आप लोग ऑफ कर दे। इससे होगा क्या? इससे आपको जो सोशल मीडिया की जो नोटिफिकेशंस है वो आप लोगों को नहीं आएगी। मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि जब आप लोग स्टडी करें, उसके बाद या उससे पहले की कोई मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, लेकिन जब आप स्टडी कर रहे हो तो आप लोगों ने इंटरनेट एक्सेस अपने मोबाइल की टर्न ऑफ कर देनी है, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस ना मिले, आप लोगों को कोई कॉल्स वगैरह ना आए जो कि आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दे अपने गोल से, अपने मोटिवेशन से और अपने जो आपने आगे जो अपने डेस्टिनेशन सेट की हुई है। इन चीजों का आपने खुद कंट्रोल करना है। जब तक आप अपने हार्ट से उस चीज को कंट्रोल नहीं करोगे तो आप लोगों से ये चीज कंट्रोल नहीं हो पाएगी और फिर एट द एंड आप लोग मतलब रिग्रेट ही करते रह जाओगे। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यार आपने अपने इर्द गिर्द की जो स्टडी स्पेस है उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। अब इम्प्रूव करने से मेरा ये मुराद नहीं कि आप लोग अपने घर वालों पर, पेरेंट्स पर जोर डाल के तो कि हम एक कमरा सेपरेट लेकर दें। अगर कमरा है तो यार मैं बहुत ज्यादा सैल्यूट करता हूँ, लेकिन अगर नहीं भी है कमरा, ठीक है, अगर आप लोग के पास कोई सेपरेट स्टडी स्पेस नहीं है तो आप लोग क्या करें कि यार किसी ना किसी तरीके से एक टेबल और एक चेयर का अरेंज लाजमी से करें। क्योंकि यार ये चीज स्टडी साइंटिफिकली भी देखा गया है कि जो बच्चे बेड पर बैठकर या सोफे वगैरह पर, काउच पर बैठकर पढ़ते हैं वो कभी भी उस बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकते जो कि चेयर या टेबल पर बैठकर पढ़ते हैं। क्योंकि आप लोग खुद
ये अज्यूम करें कि आप लोग बेड पर बैठकर रजाई लेकर के आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे या आप लोग अच्छे तरीके से सो पाएंगे, आराम कर पाएंगे? ऑफ कोर्स आप लोग सो ही पाएंगे, कभी पढ़ नहीं पाएंगे। इसी तरीके से काउच पर ऐसे लेट कर पढ़ने से यार ये कोई सेंस नहीं बनती स्टडी के लिए। तो स्टडी के लिए जो बेस्ट चीज वो ये है कि या तो आपके पास चेयर टेबल हो, अगर ऐसा नहीं है ठीक है तब भी कोई मसला नहीं है यार, आप लोग बस पढ़ो। यार आपने ये नहीं करना कि यार मेरे पास टेबल और चेयर नहीं है तो यार मैं तो पढ़ ही नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोग जमीन पर बैठकर पढ़ो। जमीन अगर आप लोगों को सर्दी है तो ठंडी लग रही है, आप वो कोई चीज ऊपर बिछाओ, उसके ऊपर बैठकर पढ़ो, और या फिर दीवार वगैरह से टेक लगाकर पढ़ो, ताकि आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। आप लोगों को ना ही तो नींद आए, ना ही आप लोगों के अंदर लेजीनेस आए, और ना प्रोक्रेस्टिनेशन करने का आपको दिल करे। आप लोगों ने कोई ऐसी जगह ढूंढनी है, या तो आप लोग जमीन पर बैठो, क्योंकि यार मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ठीक है, मैं खुद अपने बोर्ड की एग्जाम्स की तैयारी ज्यादातर जमीन पर बैठकर करता होता था, क्योंकि इससे जो माइंड है वो बार बार एक्टिव रहता था ठीक है, रिफ्रेश भी रहता था और एक्टिव भी रहता था, ताकि मैं बार बार फोकस कर पा रहा था अपनी स्टडी के साथ। और इसके बाद मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आप लोगों ने जब जिस जगह भी आप बैठे वो बेशक चेयर टेबल है या वो आप जमीन पर बैठकर पढ़े, उसके बिल्कुल करीब एक बल्ब का जो इंतजाम है यार वो आप लोगों ने लाजमी से करना ठीक है। वो टेबल लैंप भी हो सकता है, या वो आप लोग खाली आप लोग होल्डर में बल्ब लगाकर ऊपर से तार अपने साथ कर लें। अगर ऐसा भी नहीं तो कोई टॉर्च अगर आपके घर में मौजूद है, तो आप लोगों ने बस क्या करना है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपकी जो उस बुक या उस स्टडी एरिया के अंदर सिर्फ एक लाइट जलनी चाहिए ठीक है, ताकि आपका जो फोकस है वो सिर्फ उस एरिया पर रहे और आपको आसपास की जो चीजें वो ब्लैक नजर आए, ताकि आप लोगों की जो कंसंट्रेशन है, ये फोकस है आंखों का, वो सिर्फ उस बुक पर रहे। सो इस यार ये चीजें वो है जो कि मैंने खुद पर्सनली इस्तेमाल की हैं, और ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं एक स्टूडेंट के लिए। अगर आप लोगों ने इस चीज को फॉलो कर लिया तो यार मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों का जो फोकस है वो आपका 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक करना, अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करना। अब चलते हैं अपनी अगली वाली ट्रिप की तरफ, जो कि है आप लोगों ने क्या करना है यार, आप लोग अपने एनवायरनमेंट के खुद बॉस हो ठीक है। अगर आप लोग खुद ये चूज करोगे कि आपने किस पर्सन को हायर करना है या किस पर्सन को फायर करना है ठीक है, आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि यार आपको आसपास जज करना है इस चीज को कि यार जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको कौन सी चीज ज्यादा एनॉय करती है या ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है स्टडी से। यार मैं बहुत ही ज्यादा फ्रैंकली बात कर रहा हूँ ठीक है, आपके जो सबसे बड़े, अगर आप लोगों के फ्रेंड्स आपके घर के बाहर यानी कि फ्रेंड्स नहीं है, तो घर के अंदर सबसे बड़ी स्टडी के टाइम पर डिस्ट्रैक्शंस होती हैं आपके सिबलिंग्स ठीक है। आपके छोटे बहन भाई या आपके बड़े बहन भाई आपको बहुत ज्यादा एनॉय करते होते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है ठीक है। तो आपने इस चीज को कैसे करना है कि आप लोगों ने उनसे बिल्कुल मुंह पर कह देना कि यार मैंने इस टाइम पढ़ना है, ये मेरा स्टडी टाइम है, तो इस टाइम मुझसे ना कोई बात करे ना कोई मिले, कोई इंपॉर्टेंट काम है तो मैं बाद में कर दूंगा ठीक है। इसी तरीके से अगर घर वाले आपको कहना कि यार बाहर सोता ले आओ, ये कर लो, तो बता दो कि यार मैं इस टाइम पढ़ रहा होता हूँ यार मेरा ये स्टडी का टाइम है, मैं सारे काम करूंगा लेकिन मैं इसके बाद करूंगा। बदतमीजी नहीं करनी है ठीक है, आगे से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, लेकिन आप लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि यार मैं ये काम बाद में भी कर सकता हूँ या मैं एक काम पहले कर देता हूँ फिर मैं आकर पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे इस इतने टाइम फ्रेम के अंदर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों ने लाजमी से फॉलो करना है। आखिरी लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि यार अगर आप लोगों ने पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो आप अपने खाने पीने का जो इंतजाम है वो अपने साथ लेकर जाओ ठीक है, या तो पहले इसको फिनिश कर लो ठीक है। अगर आपको भूख लगी हुई है तो आप लोग कभी भी स्टडी अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे ठीक है, क्योंकि आपका बार बार जो माइंड है वो यही आपको रिमाइंड कराता रहेगा कि यार मुझे तो भूख लगी हुई है, मुझे पहले कुछ खाना खिला दो। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने या तो खाना पीना पहले ही फिनिश कर आना है, या तो आप लोग एक छोटा जिसको स्नैक्स बोला जाता है और साथ एक पानी की बोतल अपने साथ लेकर आ सकते हो, ताकि आप लोग स्टडी के दौरान थोड़ा थोड़ा कर खाते रहो। इससे होगा क्या, इससे आप लोग ये काम कर सकते हो ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है वो ये है कि आप लोग अपने गोल सेट कर लो कि यार मैं इतनी चीज करूंगा तो मैं इसका एक सिप पीऊंगा, या मैं ये इतना सा खाना खाऊंगा, फिर मैं अगला वाला काम करूंगा, फिर मैं ये करूंगा। एज ए रिवॉर्ड आप अपने आप को ये चीज कर सकते हो, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन भी आती रहे और आप लोगों को मजा भी आता रहे। तो कोई चीज आप लोग गोल डिसाइड करो, उसके बाद कुछ खाओ ठीक है, फिर गोल डिसाइड करो कुछ खाओ, या फिर बेहतर ये है कि आप लोग खा पी कर अपना पेट फुल कर यानी कि अच्छे तरीके से सैर होकर आकर फिर अपनी स्टडी पर बैठो, ताकि आपको कोई जो मिनिमम से भी डिस्ट्रैक्शन है वो ना मिल सके, और ये चीज आप खुद कंट्रोल कर पाओगे। ये चीज मैं जिस तरह मैं जितनी भी मैंने टिप्स आपको बताई हैं, इसमें से मुझे एक टिप भी बता दो जिसको आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन बात किस चीज की है, आप लोगों के माइंड सेट की, कि आप लोग पढ़ना भी चाहते हो कि नहीं। यार मैं इस वीडियो के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो कि पढ़ना चाहते हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते उनके दिल में ही नहीं है पढ़ना, तो यार उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आप लोगों को टिप्स जरूर दे सकता हूँ कि आप लोग पढ़ो यार, क्योंकि यार रियलिटी अब हमारे सामने फेस हो चुकी है ठीक है। हम लोगों ने मैट्रिक क्लियर कर लिया, हम लोगों ने इंटर क्लियर कर ली, जितना भी आप लोगों को जो दोस्त कहेंगे यार सोशलाइज हो जाओ, ये कर लो वो कर लो,
एट द एंड आप लोगों को हमारे एजुकेशनल एनवायरनमेंट के अंदर नंबर लाओगे तो ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी। हाँ, मैं प्रोफेशनल लाइफ से इसको कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन जो आपके मैट्रिक का इतना सा एरिया है, ठीक है, और आपके जो इंटर का इतना सा एरिया है, इसमें नंबर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये नंबर्स आपको कब आएंगे? जब आपको मेहनत करना आएगी। अगर आप लोग कहते हो ना कि डिग्रीज किस काम की है, ये आपको मेहनत करना सिखा रहे हैं, जो कि आपको आगे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी काम आने वाली है। सो कीप स्टडिंग, ठीक है, कीप हसलिंग। आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इस पूरी जर्नी के दौरान। आपने डेस्टिनेशन को सोच लेना है और इस रास्ते को एंजॉय करते चले जाना है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तनवीर को इजाजत दे। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी से करना, साथ बेल आइकन को प्रेस करना। अगर कोई न्यू टॉपिक आइडिया आप लोगों के माइंड में क्लिक कर रहा है तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी से मेंशन कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तनवीर को इजाजत दें। टेक केयर, सी या, हैव अ गुड डे।